हेलो डियर फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी निबंध पढ़ेंगे। तो हिंदी निबंध का विकास किस तरह से होता है, हिंदी निबंध और निबंधकारों को देखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यूरोप में निबंध साहित्य का जनक किसे माना जाता है? यूरोप में निबंध साहित्य का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 है मानतेन को, ऑप्शन 2 है लॉर्ड बेकन को, ऑप्शन 3 है जोला को, ऑप्शन 4 है रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी निबंध साहित्य का जनक, यूरोप में निबंध साहित्य का जनक किसे माना जाता है? राइट ऑप्शन क्या होगा? यस, यूरोप में निबंध साहित्य का जनक किसे माना जाता है? मानतेन को। किसे माना जाता है? मानतेन को। मानतेन फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच के विद्वान थे मानतेन। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार किसे माना जाता है? अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 है मानतेन को, ऑप्शन 2 है लॉर्ड बेकन को, ऑप्शन 3 है रामचंद्र शुक्ल को, ऑप्शन 4 है बालकृष्ण भट्ट को। अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार किसे माना जाता है? अभी हमने देखा यूरोप में निबंध साहित्य का जनक मानतेन को माना जाता है। यूरोप में इन्हें कहाँ माना जाता है? यूरोप में। अब अंग्रेजी साहित्य का देखते हैं। अंग्रेजी साहित्य के कौन है? लॉर्ड बेकन। कौन है? लॉर्ड बेकन अंग्रेजी साहित्य के हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? ऑप्शन 1 है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 2 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 3 है शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन 4 है सदा सुखलाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? राइट आंसर क्या होगा? यस, रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो हमारा ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? अभी रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु को माना था। अब देखते हैं गणपति चंद्र ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है। ऑप्शन 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन 2 है शिव प्रसाद सितारे हिंद को, ऑप्शन 3 है बालकृष्ण भट्ट को, ऑप्शन 4 है सदा सुखलाल को। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? भारतेंदु जी को तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, तो बचे ये 3। गणपति चंद्र ने किसे माना है? गणपति किसे? गणपति मतलब शिव जी की कृपा। गणपति शिव जी के पुत्र थे ना, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद। हमारा ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सर्वमत से विद्वानों ने हिंदी निबंध का जनक किसे माना है? सर्वमत से। भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन 2 है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 3 है सदा सुखलाल, ऑप्शन 4 है शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर?
यह सर्वमत से हिंदी निबंध का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। लगे हाथ हम ये सबको देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसने माना है? हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। भारतेंदु को रामचंद्र शुक्ल ने माना है। रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट को किसने माना है? बालकृष्ण भट्ट बच्चे लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने बालकृष्ण भट्ट को माना है। सदा सुखलाल को किसने माना है? सदा सुखलाल को विश्वनाथ एमए ने माना है। और शिव प्रसाद, शिव का हमने अभी देखा ना, गणपति ने माना है, गणपति चंद ने माना है। तो भारतेंदु को शुक्ल जी ने माना है प्रथम निबंधकार। बालकृष्ण भट्ट को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने माना है। सदा सुखलाल विश्वनाथ, जिसके ऊपर विश्वनाथ जी की कृपा होती है, वो सदा सुखी रहता है। और गणपति किसके पुत्र थे? शिव प्रसाद के थे। बच्चे किसको प्रिय होते हैं? लक्ष्मी को। भारतेंदु को रामचंद्र शुक्ल ने माना। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारतेंदु के विद्या गुरु का क्या नाम था? भारतेंदु के विद्या गुरु का क्या नाम था? शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन 2 है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन 3 है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ऑप्शन 4 है बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, भारतेंदु के गुरु का क्या नाम था? शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कविता में उनके संस्कार हैं, गद्य में विचार, यह कथन किसका है? कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन 2 रामविलास शर्मा। ऑप्शन 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन 4 गणपति चंद्र गुप्त। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा राइट आंसर? कविता में उनके संस्कार हैं, गद्य में विचार, ये कहा किसके लिए गया है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए कहा गया। किसके लिए? ये भारतेंदु जी के लिए कहा गया। और कहा किसने है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। जो राम का स्वरूप होता है, संस्कार और विचार उनके अच्छे होते हैं, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुसलमानी राज हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का, किसका कथन है? ऑप्शन 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन 2 है प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन 3 है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन 4 है श्रीनिवास दास। मुसलमानी राज हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। इनका एक और कथन है, बगवा आया गुलिस्ता में कि सैयद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। यह कथन इनका किसमें है? बादशाह दर्पण में है। बादशाह दर्पण में भारतेंदु जी ने ही कहा है। भारतेंदु जी ने बादशाह दर्पण में क्या कहा है? बगवा आया गुलिस्ता में कि सैयद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। और दूसरा कथन है, मुसलमानी राज हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का। पढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है? स्टील। ऑप्शन 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन 2 है बालकृष्ण भट्ट को। ऑप्शन 3 है सदा सुखलाल को।
ऑप्शन फोर्थ है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है? स्टील, स्टील की कोई चीज़ है जब आवाज़ आती है भट भट करने पे आवाज़ आती है ना, स्टील से भट भट की आवाज़, तो किसका हो गया? बालकृष्ण भट्ट। और दूसरी ये भी ट्रिक है कि बच्चे स्टील उसको बजाते हैं ना, ठक ठक करते हैं, जैसे ये है, और स्टील से इस पे मारो, भट भट की आवाज़ आती है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किस निबंधकार का निबंध है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किस निबंधकार का निबंध है? ऑप्शन 1 है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 2 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 3 है शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन 4 है प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यस, किसका है? जन समूह के हृदय का विकास किस में होता है? बच्चों में होता है, तो बालकृष्ण भट्ट बालकों में होता है। बालकों के हृदय का विकास होता रहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मेला ठेला, कल्पना, बाल विवाह, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, रुचि किस निबंधकार का निबंध है? ऑप्शन 1 है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 2 है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन 3 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 4 है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए आप सब। मेला ठेला, मेला ठेला, कल्पना, बाल विवाह, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, रुचि, विच्छावृत्ति, एक अनोखा स्वप्न, आत्मगौरव, ईश्वर भी क्या ठठोल है, कुछ याद आया? रोटी तो किसी भांति कमाए खाए मुछंदर, कल्पना, आत्मनिर्भरता, ये सब किसका है? यस, किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन किसे कहा? अभी हमने स्टील देखा, स्टील इन्होंने बालकृष्ण भट्ट को कहा था। अब यहाँ पे देखते हैं एडिशन किसे कहा था। हिंदी का एडिशन, क्या? हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को, सेम ऑप्शन हो गया है, बालकृष्ण भट्ट को या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी का एडिशन किसे कहा? यस, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। ये दोनों ऑप्शन सेम हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 और 2 दोनों राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, मनोयोग किस निबंधकार का निबंध है? ये सारे निबंध, कितने निबंध है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 निबंध किस निबंधकार के हैं? प्रताप नारायण मिश्र का, ऑप्शन 2 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 3 है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 4 है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसका निबंध है ये? धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, मनोयोग। यस, ये सारे किसके हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी के हैं। किसके हैं? प्रताप मनोयोग संबंधी इन्होंने लिखा है ना, तो इनका हो जाता है धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, खुशामद, भौं, भौं भी इन्हीं का है, भौं, नारी, मनोयोग हो गया है। मनोयोग तो इसी में, मनोयोग, मुझ, मुझ, परीक्षा, परीक्षा, समझदार की मौत, समझदार की मौत, द नास्तिक,
नास्तिक, 1.5 जने का शंका का हूँ, होरी है अथवा होरी है। ये सारे निबंध किसके हैं? हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी के हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा दिल्ली दरबार में मित्र मंडली किस निबंधकार का निबंध है? ऑप्शन 1 है हमारा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण का बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन 2। ऑप्शन 3 है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन 4 है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, प्रताप नारायण मिश्र का तो धोखा, दात, आप, बात, भौं, खुशामद, नारी, मनोयोग, मूछ, परीक्षा, समझदार की मौत, द नास्तिक, ये सब हो गए। तो इसमें से कौन हो गया हमारा? ऑप्शन 2 इज अ राइट आंसर। किसका हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। ऑप्शन 2 इज अ राइट आंसर। इनका क्या है? नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, और एक निबंध है भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई। और दूसरा है दिल्ली दरबार में मित्र मंडली, और बनारस का बुढ़वा मंगल। इनका ये बहुत फेमस है, बनारस का बुढ़वा मंगल। किसका है ये? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, यमलोक की यात्रा किस निबंधकार का निबंध है? यमलोक की यात्रा, यमलोक की यात्रा किस निबंधकार का निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यमलोक की यात्रा, यस हमारा क्या हो जाएगा? नो, राधा कृष्णदास नहीं होंगे, राधाचरण गोस्वामी का। यमलोक की यात्रा किसका है? राधाचरण गोस्वामी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किस निबंधकार ने माना है? साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष। ऑप्शन 1 है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन 2 है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन 3 है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन 4 है श्रीनिवास दास। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किस निबंधकार ने माना है? यस, किसने माना है साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हमारा ऑप्शन 1 इज अ राइट आंसर हो जाएगा। और श्रीनिवास दास का रचना हम देखते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का देख चुके हैं। श्रीनिवास दास का है भरत खंड की समृद्धि। क्या है? भरत खंड की समृद्धि। क्या है? भरत खंड की समृद्धि। और इनका एक और है निबंध सदाचरण, भरत खंड की समृद्धि और सदाचरण। बालकृष्ण भट्ट का तो हमने देखा, चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम वाक्य सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, ये सारे हो गए। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद किस शिक्षक से किया था? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दीजिए आप सब, क्या होगा? ऑप्शन 1 है विचार रत्नावली। ऑप्शन 2 है बेकन विचार रत्नावली। ऑप्शन 3 है रत्नावली। ऑप्शन 4 है विचार माला। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दीजिए जल्दी।
यस, क्या हो जाएगा हमारा? वेकन विचार रत्नावली। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया था। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को किसका संग्रह कहा है? किसका संग्रह कहा है? ऑप्शन 1 है बातों का संग्रह, ऑप्शन 2 है अलंकारों का संग्रह, ऑप्शन 3 है छंदों का संग्रह, ऑप्शन 4 है रसों का संग्रह। रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को किसका संग्रह कहा है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा हमारा? यस, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बातों का संग्रह। रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं, संपत्ति शास्त्र लेखांजलि किसका निबंध है? किस निबंधकार का निबंध है संपत्ति शास्त्र और लेखांजलि? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3 है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन 4 है बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? यस, किसका है संपत्ति शास्त्र लेखांजलि? महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब का। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सरगय नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध कल्लू अल्हाइत नाम से लिखा है। किसने लिखा है कल्लू अल्हाइत नाम से? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा बालकृष्ण भट्ट। 4th ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर? सरगय नरक ठिकाना नाही। यस, हमारा राइट आंसर क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसके जवाब में? बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में। क्या? बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक ठिकाना नाहि शीर्षक निबंध कल्लू अल्हाइत नाम से लिखा था। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। केवल 6 निबंध किस निबंधकार ने लिखी है? केवल 6 निबंध। ऑप्शन 1 है सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन 2 है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन 4 है बाल मुकुंद गुप्त 3rd और ऑप्शन 4 है बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? केवल 6 निबंध किसने लिखे हैं? यस, किसने लिखा है? हमारे सरदार पूर्ण सिंह जी ने। इनके 6 निबंध कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग। पीछे ही हैं। तो आचरण की सभ्यता, पहला क्या है? आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता। दूसरा क्या है? मजदूरी और प्रेम। तीसरा निबंध क्या है इनका? सच्ची वीरता। 4th क्या है? पवित्रता। 5 क्या है? कन्यादान। 6 नंबर का निबंध है अमेरिका
का मस्त कवि, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन। वाल्ट हिटमैन। तो सरदार पुर सिंह जी की कितने निबंध है? 6 निबंध है। पहला है आचरण की सभ्यता, दूसरा मजदूरी और प्रेम, तीसरा सच्ची वीरता, चौथा पवित्रता, पांचवा कन्यादान, छठा है अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसके लिए कहा है ये कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था? ऑप्शन 1 है बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन 2 है हमारा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 3 है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन 4 है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसके लिए लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था? किसके लिए है ये, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था? यस, किसके लिए इन्होंने कहा है? बाल मुकुंद गुप्त के लिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के लिए कहा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 है, कछुआ धर्म मारे सिमाही कुठाव शीर्षक निबंध किसका है? ऑप्शन 1 है हमारा बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन 2 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन 3 है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 4 है प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए जल्दी आप सब। कछुआ धर्म मारे सिमाही कुठाव, यस, किसका निबंध है ये? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भाव या मनोविकार श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध है, किसका है? ऑप्शन 1 हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 3 है नामवर सिंह, ऑप्शन 4 है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर? यस, भाव या मनोविकार संबंधी निबंध ज़्यादातर किसने लिखे हैं? हमारे शुक्ल जी ने लिखे हैं। किसने? शुक्ल जी ने। तो ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर हो जाएगा इनका। देखो, भाव या मनोविकार उत्साह है, श्रद्धा और भक्ति है, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? कविता क्या है इनका बहुत फेमस निबंध है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसका समय भी पूछा गया है। ये कब का है? 1909 का है। कविता क्या है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था। ये सारे किसके हैं? हमारे शुक्ल बाबा के हैं। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है? आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः किस नाम से प्रकाशित हुआ था? सबसे पहले तो हम देखते हैं चिंतामणि है किसका? चिंतामणि शुक्ल का है। जब ये भाग 1 पूछा है तो कितने भागों में है? 4 भाग में। कितने? 1, 2, 3 और 4।
कितने भागों में है ये? 4 भागों में है। किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार विधि, विचार विथि, विचार गोष्ठी, कविता क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। चिंतामणि किसका है? शुक्ल का है। कितने भाग में प्रकाशित हुआ था? 4 भाग में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि भाग 1। भाग 1 के कौन थे? शुक्ल जी थे। और भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। भाग 3 किसका है? भाग 3 और भाग 4 आप लोग बताइए। तब तक हम लिखते हैं भाग 1 1939 में प्रकाशित हुआ था। भाग 2 1945 में। यस, किसने दिया था? नामवर सिंह। भाग 3 किसका है? नामवर सिंह का। और है ये कब का? 1983 का है। भाग 4 किसका है? भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी। कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश का भी नाम आता है, ओम प्रकाश सिंह। और इसका सन ज़्यादातर कंफ्यूजन रहती है, 2002 भी रहता है। तो ये चिंतामणि भाग 4 में प्रकाशित थी। किस नाम से प्रकाशित थी? प्रथमतः भाग जो थी वो विचार विधि नाम से प्रकाशित थी। और प्रथम भाग शुक्ल जी का है, 1939 का है। और दूसरे भाग का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, 1945 में प्रकाशित हुई थी। और तीसरे भाग नामवर सिंह का 1983 का। भाग 4 का कुसुम चतुर्वेदी व ओम प्रकाश सिंह का है। तो इसलिए हम चिंतामणि के चारों भाग और किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था, कौन है उसका रचनाकार, वो भी देख लिए, सन भी हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 है हमारा। कविता क्या है? निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको डिटेल में जब शुक्ल जी की रचनाएं बता रहे थे तो हमने सन भी बता दिया था। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। सन 1909। राइट आंसर क्या होगा हमारा? सन 1909। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, ठलुआ क्लब फिर निराशा क्यों किस निबंधकार का निबंध है? ठलुआ क्लब फिर निराशा क्यों किस निबंधकार का निबंध है? बाबू गुलाब राय। ऑप्शन 2 है शिवपूजन सहाय। ऑप्शन 3 है चतुर सिंह शास्त्री। चतुर सेन रहेगा, चतुर सेन। महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर हमारा? आप सब आंसर दीजिए, क्या होगा? यस, किसका हो जाएगा? ठलुआ क्लब फिर निराशा क्यों किसका है? बाबू गुलाब राय का है। किसका है? बाबू गुलाब राय का। लगे हाथ हम इनके और भी निबंध देख लेते हैं। ठलुआ क्लब फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं मेरी असफलताएं, ये इनका बहुत फेमस निबंध है, मेरी असफलताएं। और कुछ उथले कुछ गहरे, कुछ उथले कुछ गहरे, कुछ उथले कुछ गहरे, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरा मकान मेरे न्यायपिताचार मेरे निबंध है। मेरा मकान मेरे निबंध।
ये हमारा किसका है? बाबू गुलाब राय के निबंध है। मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उतले कुछ गहरे, मेरा मकान, मेरे निबंध। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, भाषा का जादूगर किस निबंध को कहा जाता है? भाषा का जादूगर किस निबंधकार को कहा जाता है? ऑप्शन 1 है शिवपूजन सहाय, ऑप्शन 2 है निराला, ऑप्शन 3 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 4 है बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए आप सब। यस, भाषा का जादूगर किस निबंधकार को कहा जाता है? शिवपूजन सहाय को। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि निराला ने शिवपूजन सहाय को किस नाम से संबोधित किया? तो किस नाम से संबोधित किया? हिंदी भूषण। किस नाम से? हिंदी भूषण नाम से संबोधित किया है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 है हमारा, नए पुराने झरोखे टूटी फूटी कड़ियाँ किस निबंधकार का निबंध है? नए पुराने झरोखे टूटी फूटी कड़ियाँ किस निबंधकार का निबंध है? ऑप्शन 1 है हमारा हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन 2 है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन 3 है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन 4 है हमारा बाबू गुलाब राय। तो किसका निबंध है नए पुराने झरोखे टूटी फूटी कड़ियाँ? किसका निबंध है नए पुराने झरोखे टूटी फूटी कड़ियाँ? यस, किसका हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन का। नए पुराने झरोखे टूटी फूटी कड़ियाँ हरिवंश राय बच्चन की है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, अमीर इरादे गरीब इरादे किस निबंधकार का निबंध है? अमीर इरादे गरीब इरादे किस निबंधकार का निबंध है? ऑप्शन 1 है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन 2 है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 4 है राम रिच वेनीपुरी। अमीर इरादे गरीब इरादे किस निबंधकार का निबंध संग्रह है? यस, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अमीर इरादे गरीब इरादे, और इनका एक और निबंध है, वो है साहित्य देवता। क्या है? साहित्य देवता। साहित्य देवता भी हमारा माखनलाल चतुर्वेदी का है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 है हमारा, अशोक के फूल कल्पलता किस निबंधकार का निबंध संग्रह है? ऑप्शन 1 है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन 2 है रामरिच वेनीपुरी, ऑप्शन 3 है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 4 है विद्या निवास मिश्र। क्या होगा राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का? ये हमारा 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। यस, किसका हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक के फूल और कल्पलता किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक के फूल कल्पलता मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकालीन धर्म साधना विचार और वितर्क, मध्यकालीन धर्म साधना विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह है।
ये किसका निबंध है? अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार और प्रवाह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बढ़ते हैं हम अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, आंगन का पंछी बंजारा मन किस निबंधकार का निबंध है? ऑप्शन 1 है विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन 2 है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 4 है महादेवी वर्मा। आंगन का पंछी बंजारा मन किसका निबंध है? राइट आंसर दीजिए आप सब क्वेश्चन नंबर 32 का। यस, राइट आंसर क्या होगा? विद्यानिवास मिश्र। किसका है? विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। विद्यानिवास मिश्र के कुछ निबंध देख लेते हैं हम। चितवन की छां, हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी बंजारा मन। आंगन का पंछी बंजारा मन, ये निबंध किसके हैं? आंगन का पंछी बंजारा मन, चितवत की छां, हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, आ गया बसंत पर कोई उत्कंठा नहीं। एक और निबंध है जो हमारे सिलेबस में लगी है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, परंपरा कोई बंधन नहीं, परंपरा कोई बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार, भ्रमरानंद के पत्र तम, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। हम लोग एक दिन एक एक कवि की रचनाओं को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।